क्या आपने कभी सोचा है कि बिटकॉइन जैसे डिजिटल करेंसी से सरकार को आखिर इतना डर क्यों लगता है? तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले आपको समझना होगा कि बिटकॉइन आखिर होता क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है। इसका मतलब ना आरबीआई ना फेडरल रिजर्व कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये चलती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, जो एक पब्लिक डिजिटल लेजर है। ये एक ऐसी करेंसी है जिसे लोग डायरेक्टली एक दूसरे को भेज सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के, यानी कि इसमें आपको पूरी तरह से फ्रीडम मिलता है। और वही फ्रीडम है जो गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसीज जैसे डिजिटल करेंसी पसंद ना आने की पहली वजह जो है वो है कंट्रोल। गवर्नमेंट ट्रेडिशनल पैसे जैसे रुपये या डॉलर पर फुल कंट्रोल होता है सरकार का। वो चाहे तो नए नोट छाप सकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बदल सकते हैं और इकोनॉमी को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन में ये पावर नहीं होती। उसका सप्लाई फिक्स्ड है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है और ट्रांजैक्शन को कोई रोक नहीं सकता। और यही चीज़ सरकार को सबसे ज़्यादा चुभती है, यानी कि कंट्रोल का लॉस। और जो दूसरी वजह है वो है ब्लैक मनी, टैक्स इन्वेशन, इलीगल काम इत्यादि। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन इसेडोनोमियस होता है, नाम पब्लिक नहीं होता। इस वजह से लोग इसे टैक्स बचाने, ब्लैक मनी हाइड करने और इलीगल चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। जहाँ पैसा ट्रेस नहीं होता वहाँ सरकार का कंट्रोल नहीं होता, टैक्स रेवेन्यू कम होती है, क्राइम ट्रैक नहीं होता और इसी वजह से गवर्नमेंट अनकंफर्टेबल फील करती है। और जो तीसरी वजह है गवर्नमेंट को डिजिटल करेंसी पसंद ना आने की, वो है देश की इकोनॉमी का खतरा होता है। सोचो अगर किसी कंट्री की करेंसी वीक हो रही हो जैसे वेनेजुएला और लोग बिटकॉइन में पैसा रखना शुरू कर दे तो नेशनल करेंसी का क्या होगा? गवर्नमेंट का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही हिल सकता है। लोग लोकल करेंसी यूज नहीं करेंगे तो टैक्स कैसे मिलेगा? इकोनॉमी कैसे रेगुलेट होगी? ये फाइनेंशियल सॉवरेनिटी का डायरेक्ट थ्रेट है। और फोर्थ वजह जो है वो रेगुलेशन इम्पॉसिबल है। बिटकॉइन को रेगुलेट करना मुश्किल है। एक ग्लोबल करेंसी है, कोई भी किसी भी जगह से यूज़ कर सकता है। अगर इंडिया बंद करता है तो लोग वीपीएन से यूज़ कर लेंगे। हर कंट्री का लॉ अलग है, कहीं बैन है, कहीं लीगल है और कहीं रेगुलेशन बन रहा है। सरकारों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, जो इजी नहीं है। और पांचवी वजह जो है बिटकॉइन की वोलेटिलिटी। बिटकॉइन की प्राइस कभी भी डबल हो सकती है और कभी भी हाफ भी हो सकती है। एक एक्सट्रीम वोलेटाइल है। अगर बैंक्स, कंपनीज या पेंशन फंड्स बिटकॉइन ले और प्राइस क्रैश हो जाए तो इकोनॉमी को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट्स बोलती है कि क्रिप्टो इज अ रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। छठी वजह जो है सरकारी क्रिप्टो CBDC। अब सरकारों ने भी डिजिटल करेंसी का आइडिया पकड़ लिया है, जिसे कहते हैं CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये भी डिजिटल है लेकिन फुल कंट्रोल सरकार के पास होता है। सिंपल वर्ड्स में ये एक बिटकॉइन जैसा डिजिटल पैसा है, लेकिन मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के साथ। तो आप समझ ही गए होंगे कि गवर्नमेंट बिटकॉइन से नहीं बल्कि कंट्रोल के लॉस से डरते हैं। जब पैसा उनके हाथ से निकलता है तो पावर भी चली जाती है। डिजिटल करेंसी का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन सरकारों के लिए थोड़ा स्कैरी भी है। अब देखना यह है कि वो अडॉप्ट करती है, बैन करती है या कम्पीट करती है। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट को बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर सही है जो वो डर रही है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन लिखो। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।